नमस्कार साथियों, आज का पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि इसका स्तर जो है वो आपके मन मुताबिक है या उससे डाउन है या फिर समकक्ष चल रहा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी जो है वो मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, कई बंदे होंगे जो चैनल पे पहली बार आए होंगे, इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में सुना तो होगा लेकिन वीडियो देखा नहीं होगा, टेस्ट सीरीज़ के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो वो यदि उनको टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्रत्येक पेज के नीचे आपको फुटर में हमारे मोबाइल नंबर मिलेंगे, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो के एनालिसिस के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वहाँ जाके आप हमसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की थर्ड पेपर की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अब आपको अमेजन प्ले स्टोर, अमेजन बुक स्टोर पे भी आपको अब अवेलेबल होगी, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा महंगी है। इसलिए यदि आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 350 रुपये में 28 पेपर, जिसमें प्रत्येक जो पेपर होगा वो आपको 100 प्रश्न उसमें शामिल होंगे और प्रमाणित प्रश्नों का उसमें संग्रह है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का टेस्ट कैसा लगा उसके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि किसी प्रश्न में संदेह हो तो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखना है। शुरू करते हैं आज के पेपर के बारे में। पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो है आपका गंगानगर में चिंकारा है, बाड़मेर में मरु लोमड़ी है, बांसवाड़ा की जलपीपी है, ये तो तीनों सही हैं। जालोर का जंगली धोक नहीं है, क्योंकि जंगली धोक तो डूंगरपुर का है। जंगली धोक डूंगरपुर का है, जालोर का जंगली धोक नहीं, जालोर का भालू है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जालोर का भालू है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा है? असम राज्य का जो है वो पहला स्थान है, तो असम पहला है और द्वितीय राजस्थान है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कहाँ भारतीय संविधान में वन्य जीव संरक्षण का उल्लेख मिलता है। तो देखो, समवर्ती सूची जो है वो राज्य और केंद्र की दोनों उस पर कोई कानून बना सकते हैं, तो वन्य जीव संरक्षण दोनों का भाग है, ये सही है। क्योंकि पहले तो ये 1976 से पहले तो ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब वनों पे पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए, वनों की लगातार डिक्रीजमेंट हो रहा था, उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको राज्य सूची से हटा दिया गया था और समवर्ती सूची में रखा गया। जो तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका, सॉरी ये तीसरा ऑप्शन मान के चलना है। इसमें भाग 5 जो है वो ये गलत है, क्योंकि भाग 5 में नहीं, भाग 4 के अनुच्छेद 48A में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी आपको वन संरक्षण का उल्लेख मिलता है। और मूल कर्तव्य में 51A जो है वो बाद में जोड़ा गया, तो उसमें भी आपको ये वन संरक्षण से संबंधित उल्लेख मिलता है। इसलिए ऑप्शन 3 जो है वो आपका गलत होगा, क्योंकि भाग 5 नहीं है, भाग 4 है, और भाग 4 में अनुच्छेद 48A है जो नीति निर्देशकों से संबंधित है, तो वो आपका विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन असुमेलित है। रामसर साइट 2 ही हैं अपने, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाघ परियोजना 3 है, मृग वन जो हैं वो 7 हैं, और वन्य जीव अभयारण्य हैं 33। ये जो आप ऑप्शन गलत है, क्योंकि वन्य जीव अभयारण्य 33 नहीं है, 26 हैं। 33 तो आखेट निषेध क्षेत्र हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जंतुआलों की संख्या 5 है, संरक्षित क्षेत्र 13 हैं और जैविक पार्क 5 हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, रामसर साइट 2 हैं, बाघ परियोजना 3 हैं, मृगवन 7 हैं, वन्य जीव अभयारण्य 33 नहीं 26 हैं, 5 जंतुआलय हैं राजस्थान में, 13 संरक्षित क्षेत्र हैं और 5 जैविक पार्क हैं। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिभुज पर स्थित निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपका जो है केवलादेव घन्ना पक्षी विहार जो है वो आपका स्वर्णिम त्रिकोण
त्रिभुज पर स्थित है। अब ये स्वर्णिम त्रिभुज कहाँ से कहाँ है, तो जयपुर, दिल्ली, आगरा। जो जयपुर और दिल्ली के बीच NH 48 और आगरा को दिल्ली जोड़ता है NH 44। तो यहाँ पे जो जयपुर से आगरा के बीच NH 21 पर जो है वो ये स्थल आपका है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अमली मीणी का महल, रावण महल और भीम चोरी के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है और 2012 में इसी जो है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। NH 52 पर मुकुंदरा हिल्स स्थित है। ये राज्य का तीसरा और नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। जो गांगरूणी तोता, जो हीरामन तोता के नाम से भी विख्यात है। हीरामन तोता कौन सा, जो रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी में जो तोते का उल्लेख आता है वही हीरामन तोता यहाँ की प्रमुख विशेषता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ जिलों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा उद्यान है, NH 52 पर स्थित है। 2012 में इसको मान्यता मिली थी। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। तो ये जो आपका रामगढ़ विषधारी जो है वो आपको बाघ परियोजना में शामिल नहीं है, क्योंकि रणथंभौर को आपको पता है 1974 में ही शामिल कर लिया गया था। सरिस्का को 1979 में शामिल किया गया था और मुकुंदरा हिल्स जो है 2013 में इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा A और B। रामसर साइट सॉरी इसमें थोड़ा स्किप करके, रामसर साइट्स में दो हैं आपका, बिल्कुल, सांभर और जो है केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव और घना पक्षी विहार जो है, सांभर और केवलादेव घना पक्षी विहार जो हैं वो आपके इसमें शामिल हैं 8वें में ए ऑप्शन हो जाएगा। 9वां जो है इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में मात्र 2 रामसर साइट हैं। 1971 में ईरान का एक रामसर नामक स्थान है, वहाँ पे समझौता हुआ था और 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था और भारत के साथ ही राजस्थान भी जो है भारत का पार्ट होने की वजह से इसको में शामिल हो गया था। तो 8वें प्रश्न में जो 2 रामसर साइट हैं कई बार प्रश्नों पूछा गया है परीक्षाओं में, तो सांभर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार इसका आपका आंसर होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जून 2003 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। तो माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वो राज्य का पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। 10वां प्रश्न है, महाभारत कालीन पात्र द्रोणाचार्य की तपोस्थली निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य है। तो ये तालछापर अभ्यारण्य जो है चूरू वाला, वही आपका इसका आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो सीता माता अभ्यारण्य जो है इसके लिए कौन सा कथन गलत है। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पे स्थित है। ये हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य है, ये भी सही है। ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो नहीं शब्द नहीं आना चाहिए था। उड़न गिलहरी तो सीता माता में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीता माता अभ्यारण्य में वो सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जलीय जीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो वन्य जीव जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। 13वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो सर इसका ए जो है वो आपका लगभग 3 किलोमीटर के लगभग इसका एरिया होगा मेरे हिसाब से। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन असुमेलित है। चंदन के वृक्ष,
कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, बिल्कुल चंदन के वृक्ष कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में मिलते हैं। सांप और चिरोमी के वृक्ष शेरगढ़ अभ्यारण्य में मिलते हैं, ये भी सही है। हर एक कबूतर जवाहर सागर अभ्यारण्य नहीं, जवाहर सागर अभ्यारण्य शायद कोटा में है, लेकिन हर एक कबूतर सरिस्का में पाए जाते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। उड़न गिलहरी अभी आपको बताया था सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कौन से जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र हैं जो है जोधपुर में। राज्य में 17 जिलों में, केवल 17 जिलों में 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं और उन 33 में से 7 अकेले जोधपुर में हैं। तो राज्य में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र आपके जोधपुर में हैं। टोटल आखेट निषेध क्षेत्र 33 हैं, 17 जिलों में हैं, लेकिन अकेले जो जोधपुर में है वो आपके 7 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। 16वें प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान की जनसंख्या, कुल जनसंख्या 5.86 करोड़ है, यही आपका असत्य होगा क्योंकि 6.86 करोड़ स्थित है वो है आपकी इसमें। राजस्थान की जो है जनसंख्या में 75.1% जनसंख्या ग्रामीण है, कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान की कुल जनसंख्या में 48.14% महिला जनसंख्या है, ये भी सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां है, ये भी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में असुमिलित को छांटिए। राजस्थान का साक्षरता में स्थान 26वां है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का लिंगानुपात में स्थान 21वां है, वो भी सही है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर में स्थान 18वां नहीं है भाई, 8वां स्थान है। इसकी वृद्धि दर 21.3% रही, 18वां नहीं 8वां है, इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का। राजस्थान का जनघनत्व में स्थान 18वां है, ये कथन बिल्कुल सही है। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्रमशः प्रतिशत कितना है? तो राजस्थान में एससी ज़्यादा है और एसटी कम है। राजस्थान में एससी जो है वो 17.8% है और एसटी 13.5% है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में वर्तमान जनगणना 2011 में कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनता है। राजस्थान में वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 43.6% है। 20वां प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या तो आपका पहला तो राजधानी जयपुर, फिर जोधपुर, फिर अलवर और फिर नागौर, ये पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का सही युग्म क्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर में है, यह आप देख लेना। 22वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। कैसे होगा? राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में है, क्योंकि कोटा में कई कोचिंग संस्थान रही, इस वजह से आल राजस्थान के लोग वहाँ जाके स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो है शहरी जनसंख्या कोटा में ज़्यादा होगी। राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है अलवर दे रखा है, तो अलवर नहीं है, राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपका कोटा है, क्योंकि कोटा में शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, कोटा में ग्रामीण जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे कोटा आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का आंसर होगा, अलवर की जगह कोटा होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। राज्य में न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो प्रतापगढ़ है, ये बिल्कुल सही कथन है। 23वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जयपुर जिला जो है एक तरफ जिला है, एक तरफ जनघनत्व है। जयपुर जिले का घनत्व 595 है, भरतपुर का 503 है, दौसा का 476 है और अलवर का जो है वो आपका 438 है। तो स्टेटमेंट ये जो उत्तर कूट 2 है वो आपका सही कथन हो जाएगा।
राजस्थान की जनगणना इतिहास में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो 1971 से 1981 का जो दशकीय जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसमें सबसे पहले जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है इसमें वृद्धि दर दर्ज की गई थी। लगभग 33% जनसंख्या वृद्धि दर इसमें दी गई थी। और 1911-21 जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1911-21 में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी लगभग 6.29%। तो इसमें दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1971-1981 का जो दशकीय जनगणना हुई थी, उसमें लगभग 33% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, और 1911-21 का जो जनगणना हुई थी उसमें 6.29% न्यूनतम, आज तक की न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई थी। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ जिला है, एक तरफ उसका लिंगानुपात है। तो डूंगरपुर का लिंगानुपात है आपका 994 सर्वाधिक। राजसमंद का लिंगानुपात है आपका 990। पाली का लिंगानुपात है आपको 880 और भरतपुर का लिंगानुपात है 987। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर क्रमशः कितनी है? तो ये नवीनतम डेटा पेपर में शामिल किए गए हैं बंधु लोगों। और ये जो चीज़ें हैं, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, ये सारी आपकी जो आर्थिक समीक्षा और की जो बुक प्रकाशित होती है उसमें भी ये देते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्यात्मक चीज़ें एज इट लाइन टू लाइन आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो इन डाटा जो हैं, इन तथ्य हैं, उनको आपको अच्छे से याद करके रखना है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हज़ार है और मातृ मृत्यु दर 244 प्रति लाख है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख काउंट किया जाता है और शिशु मृत्यु दर को प्रति हज़ार काउंट किया जाता है। तो दोबारा मैं बोल रहा हूँ, शिशु मृत्यु दर 47 है और मातृ मृत्यु दर 244 है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है? तो 5.68 करोड़ जो है वो आपकी इसकी पशु संपदा वर्तमान में राजस्थान में है। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार 19वीं पशुगणना की तुलना में राज्य में पशुधन में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है? 1.66% कमी इसमें हुई है। ठीक है। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। 20वीं पशुगणना 2017 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। पशु संपदा के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही है। गोवंश में पशुगणना 2017 में वृद्धि 4.41% दर्ज की गई है, जबकि संपूर्ण रूप से देखा जाए तो कुल पशुधन में 1.66% कमी हुई है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका। भेड़ों की पशुगणना 2017 में कमी 12.9% दर्ज की गई है, सर्वाधिक शायद इसी में है आपका। 30वां प्रश्न है, सर्वाधिक भैंस राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक भैंस जो है वो आपके अलवर में पाई जाती है। निम्न में से कहाँ की बकरी, जो निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ये भदावरी जो है, जैसलमेरी, मारवाड़ी और मालपुरी तो आपके भेड़ हैं, लेकिन भदावरी भैंस होती है, बकरी की, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, भदावरी भैंस की नस्ल है, इसलिए आपका आंसर होगा 4। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कहाँ की बकरी प्रसिद्ध है? तो नागौर में एक गाँव है वरुण गाँव, वहाँ की जो बकरियाँ हैं वो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। 33वां प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो सबको पता है जैसलमेर में जो है सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था।
35वां प्रश्न है, निम्न में से कड़कनाथ योजना किससे संबंधित है? तो कड़कनाथ योजना जो है वो आपके मुर्गी पालन से, ये मुर्गी पालन से कड़कनाथ योजना संबंधित है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन घोड़े की नस्ल नहीं है? मालानी घोड़ा है, मारवाड़ी भी घोड़ा है, काठियावाड़ी तो घोड़ा है ही है, नाचना है वो घोड़ा नहीं है, नाचना ऊँट है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? सिरोही बकरी है, बारबरी बकरी है, जखराना भी बकरी है, लेकिन सोनाड़ी जो है वो बकरी नहीं है, सोनाड़ी भेड़ है। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है भैंस जो है वो आपकी मुर्रा प्रकार की भैंस इसमें पाई जाती है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सी रूपांतरित कृषि स्थानांतरित कृषि नहीं है? दजिया जो है वो तो आपकी स्थानांतरित कृषि है, क्योंकि भीलों द्वारा वनों को काटकर जो खेती की जाती है उसको दजिया कहते हैं। चिमाता क्या है? भीलों द्वारा वनों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। और गरासिया जनजाति द्वारा भी ये वनों को काट के जलाकर जो वो किया जाता है, खेती की जाती है, उसको आपको वालरा कहा जाता है। वलरा जो ये वलिया जो है वो किसी प्रकार का स्थानांतरित कृषि नहीं है, इसलिए वलिया आपका सही आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, निम्न में से रिले क्रॉपिंग क्या है? तो रिले क्रॉपिंग पहला ऑप्शन होगा आपका, एक वर्ष में एक ही खेत से 4 या अधिक फसलें उगाना रिले क्रॉपिंग क्या कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है फसल के साथ साथ चारा, फल, सब्जी, फूल उत्पादन, तो इसको तो आपको कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है। यदि फसल के साथ चारा भी उगाएं, फल भी उगाएं, सब्जी व फूल उत्पादन भी हो तो उसको कृषि वानिकी कहा जाता है। और निर्यात के लिए या आय प्राप्ति के उद्देश्य से जो खेती की जाती है उसको व्यापारिक कृषि कहते हैं। और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को आपको शुष्क कृषि कहा जाता है। 42वां प्रश्न है, राजस्थान में जैविक कृषि में अग्रणीय जिला कौन सा है? राजस्थान में जैविक कृषि में अग्रणीय जिला जो है वो डूंगरपुर है। 43वां प्रश्न है, निम्न में से कंटूर कृषि क्या है? जनसंख्या के अनुपात में कम क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन होगा मृदा संरक्षण हेतु पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली जो कृषि है उसको कंटूर कृषि कहा जाता है। आगे देखिए, कौन असुमेलित है? काली क्रांति अफीम उत्पादन सही, अमृत क्रांति नदी जोड़ो अभियान सही, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन सही, गोल क्रांति मटर उत्पादन से नहीं है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। तो आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। साथ ही पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, नीली मछली से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, एक सैफरॉन क्रांति चल रही है आजकल केसर उत्पादन से संबंधित है, और इंद्रधनुष क्रांति और होती है। इंद्रधनुष क्रांति में सभी क्रांतियों पर नियंत्रण किया जाता है, जिसमें आलू, अफीम, नदी जोड़ो, मसाला, मटर सभी को शामिल कर लिया जाता है, तो उसको इंद्रधनुषी क्रांति के नाम से आजकल पुकारा जाता है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन असुमेलित है? ओलिव कल्चर जैतून उत्पादन बिल्कुल सही है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन सही है, वर्मी कल्चर अंगूर उत्पादन नहीं है, वर्मी कल्चर विटीकल्चर होता है अंगूर उत्पादन, वर्मी कल्चर है जिसको ये आपका केंचुआ उत्पादन होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। साथ ही एक जो है वो फ्लोरिकल्चर होती है फूल उत्पादन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर होती है फल उत्पादन से संबंधित, पीसी कल्चर जो है उसको मछली को पीसीज बोलते हैं, तो पीसी कल्चर मछली उत्पादन से हो गई। तो ये क्रांतियों को भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े पालने हेतु निम्न में से कहाँ अर्जुन वृक्ष नहीं लगाए गए? कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा ये 3 जिले हैं।
ये ध्यान रखना, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा का चयन अर्जुन वृक्ष लगाने के लिए चयन किया गया है। इसमें बूंदी जो है वो नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है आपका दुर्गापुरा में है। और राजस्थान में केवल 5 अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। एक बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है आपका आता बीजे अजमेर में। एक केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है आपके सेवर भरतपुर में। फिर एक जोड़बीर बीकानेर में है, बेर उत्पादन से का जो संस्थान है। तो 5 कृषि अनुसंधान केंद्र टोटल राजस्थान में हैं। तो ये 5 के 5 ऐसे कैसे हैं आपके, दे दिए मैंने। दुर्गापुरा जो है उसमें आपका केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। सरसों उत्पादन का सेवर भरतपुर में है। बेर उत्पादन का बीकानेर में है। चारों ऑप्शन को ऐसे कैसे मैंने बता दिया आपको। 48वां प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि फार्म निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि फार्म जो है वो आपका कहाँ नहीं है? तो अजमेर में नहीं है, सूरतगढ़ गंगानगर में तो है ही, 1956 में रूस की हेल्प से बना था। और 1978 में जो है वो आपका ये बना था जैतसर गंगानगर वाला, कनाडा की हेल्प से। तो ये आपका चौथे नंबर का ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। 49वां प्रश्न है, माही कंचन, माही धवल, मोती व नवजोत निम्न में से किसकी किस्म है? तो भाई ये तो मक्का की किस्में हैं। राज्य में सर्वाधिक कृषित खाद्यान्न क्या है? राज्य में सर्वाधिक कृषित खाद्यान्न जो है वो आपका बाजरा है। 50वां प्रश्न जो है, राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला तिलहन कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादित तिलहन जो है वो आपका सरसों है। निम्न में से कौन असुमेलित है? राज्य में सर्वाधिक कृषित क्षेत्र वाला जिला बाड़मेर, बिल्कुल सही है। राज्य में न्यूनतम कृषि क्षेत्र वाला जिला राजसमंद है, पथरीला इलाका होने की वजह से नहीं है। राज्य में न्यूनतम सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जिला जैसलमेर नहीं है, यहाँ पे चूरू आपका सही आंसर होगा। राज्य में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर होगा। राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन अलवर में होता है। 54वां प्रश्न है, एक तरफ फसल है, एक तरफ उसका सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। तो मोठ आपको पता है बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं, मूंग आपके नागौर में सर्वाधिक होते हैं, चना आपके चूरू में सर्वाधिक होते हैं, और उड़द जो है वो भीलवाड़ा में होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। आम चित्तौड़गढ़ में होता है, संतरा झालावाड़ में होता है, केला बांसवाड़ा में होता है और अंगूर गंगानगर में होता है। ए बी सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, एक तरफ फल या सब्जी है और दूसरा उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो प्याज जो है वो आपका सीकर में होता है सर्वाधिक, तंबाकू जो है वो आपका अलवर में होता है सर्वाधिक, टमाटर जयपुर में सर्वाधिक होता है और नींबू भरतपुर में सर्वाधिक होता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक तापीय विद्युत ऊर्जा अपने यहाँ पे उत्पादित होती है, फिर उसके बाद में पवन ऊर्जा होती है, फिर इसके बाद में जल विद्युत ऊर्जा आती है और फिर सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा है भैया। आप ये थोड़ा सा क्या है कि आजकल ट्रेंड में ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन चल रहा है, इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादन को मध्य कर देना। पवन ऊर्जा उत्पादन आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, इसके बाद सौर ऊर्जा है और फिर बायोमास आपका आएगा। 59 में आपका आंसर होगा, राजस्थान में सबसे पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है गंगानगर वाला, उसको राजस्थान का सबसे पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट माना गया है राजस्थान का।
सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वे तापीय ऊर्जा परियोजनाएं होती हैं जिनमें कुल उत्पादन क्षमता कम से कम 1000 मेगावाट हो और अधिक और उसकी कम से कम एक यूनिट का उत्पादन क्षमता जो है वो 500 मेगावाट हो, तो वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, वे तापीय ऊर्जा परियोजनाएं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो, लेकिन कम से कम एक यूनिट की उत्पादन क्षमता कम से कम 500 मेगावाट भी हो, तो उसको सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। 60वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है आपकी बाड़मेर में। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर जो है वो आपकी इसका सही आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र की यदि पूछे तो आपको गुड्डा वाला बताना है 2 नंबर का। पहली गैसीकरण पूछे तो गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर बताना है, और ये पूछे कि निजी क्षेत्र में स्थापित राज्य की पहली तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो गुड्डा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बीकानेर वाली, वो आपको बतानी है। 60वां प्रश्न है, भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो ये आपका अंता गैस परियोजना जो है 12 वाली, उसको आपको आंसर देना है। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की स्वयं की जल विद्युत परियोजना है? जाखम परियोजना और अनास परियोजना, अर्थात विकल्प नंबर 1 और 2। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, जाखम परियोजना और अनास परियोजना। 63वां प्रश्न है, संयुक्त जल परियोजना और राज्य। भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, ये भी सही है। चंबल नदी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा नहीं है। चंबल नदी परियोजना केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, इसलिए ये कथन आपका सम्मिलित हो जाएगा। माही सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की है ही, ये बिल्कुल सही है। 64वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त जल परियोजना और राज्य का अंश। भांकड़ा नांगल परियोजना, भांकड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की जो मैंने बताई अभी आपको, उसमें आपको 15.52% राजस्थान का हिस्सा है। रावगोट घाट परियोजना में 42% हिस्सा नहीं है। राहू घाट परियोजना में कौन सा प्रश्न है ये? 64वां प्रश्न है। राहू घाट परियोजना में 42% नहीं है। राहू घाट परियोजना में राजस्थान और एमपी की ये परियोजना है, और राजस्थान और की 50% हिस्सेदारी है, और पंजाब की भी इसमें, एमपी की भी 50% हिस्सेदारी है। तो राहू घाट परियोजना आपका इसमें गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ 42 की जगह यदि 45 होता तो सही होता। माही बजाज परियोजना में राजस्थान का 45% हिस्सा है, और चंबल विद्युत परियोजना में भी आपको 50% हिस्सा है, ये भी कथन सही है। 65वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की भूतापीय ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना केवल 2 जगह है, एक तो पुष्कर अजमेर में और एक माउंट आबू सिरोही में। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66वां प्रश्न है, कृषि अवशिष्ट आधारित राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ है? तो वो पदमपुर गंगानगर में है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन आपको मैंने बताया था, पहला पवन ऊर्जा का स्थान आता है, दूसरा सौर ऊर्जा का आता है गैर परंपरागत में, और तीसरा बायोमास का आता है। तो पहला गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा आएगा। राज्य की निम्न पवन ऊर्जा परियोजना में कौन सी निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है? यहाँ पे निजी क्षेत्र की बड़ा बाव जैसलमेर जो है वो आपका निजी क्षेत्र की पहली परियोजना है। और 69वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसे पंखों की नगरी कहा जाता है? सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पे पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं, इसलिए सर्वाधिक जो है पंखों की नगरी जो है वो आपको जैसलमेर को कहा जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान है, और 8 अक्टूबर 2014 को सौर ऊर्जा नीति राजस्थान में लागू की गई थी।
71वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी नहीं है? अमर सागर जैसलमेर जो है वो सौर ऊर्जा की नहीं है, ये पवन ऊर्जा की है। बाकी मोकला जैसलमेर, नांदिया जोधपुर और गोरी झुंझुनू जो है वो आपकी सौर ऊर्जा की है। अमर सागर पवन ऊर्जा की है। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में है भाई, ये ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क भड़ला जोधपुर में। 73वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव आपका नया गांव है। फिर आपका सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव जो है नया गांव हो गया। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन है वो आपका गोरमधार राजसमंद है। और जलीपा कपूरडी सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बाड़मेर में, ये आपका बाड़मेर में है। 76वां प्रश्न है, छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट से चौथे चरण की 6वीं तथा 7वीं इकाई से कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है? 1320 मेगावाट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 76वें प्रश्न में 77वां प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे द्वारा राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा बीकानेर में एक कोडियासर नामक स्थान है, वहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। राजस्थान अक्षत ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? कई परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षत ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 79 क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 2178.10 मेगावाट विद्युत क्षमता अपने राजस्थान में अब तक सौर ऊर्जा उत्पादन की हो चुकी है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1957 को। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के बाद आपको राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना 19 जुलाई 2000 को। और 82वां प्रश्न है, दिसंबर 2019 तक राजस्थान राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको यही प्रश्न ऐसे कैसे आर्थिक समीक्षा में भी मिलेगा। तो 21,175.90 मेगावाट आपकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। जबकि यदि केवल सौर ऊर्जा की अपन पूछें तो 2178.10 मेगावाट है। 83वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82वें प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 21,175 मेगावाट। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो सोनू जैसलमेर, तो ये उदयपुर थोड़ा गलत हो गया भाई, इसमें सोनू जैसलमेर जो है हाँ बिल्कुल सही है, सोनू जैसलमेर में भी मिलता है और उदयपुर में भी स्टील ग्रेड चूने के अवशेष यहाँ पे खाने अभी हाल ही में खोजी गई हैं। तो यहाँ पे आपका सोनू जैसलमेर उदयपुर आपका आंसर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में मिलता है, गुलाबी ग्रेनाइट बाबर माल जालोर में मिलता है, पीला ग्रेनाइट पिथला गांव जैसलमेर में मिलता है, लेकिन मरकरी या लाल ग्रेनाइट किशनगढ़ अजमेर में नहीं मिलता है। ये कहाँ मिलता है? ये सिवाना बाड़मेर में मिलता है। मरकरी या लाल ग्रेनाइट किशनगढ़ अजमेर में नहीं, सिवाना बाड़मेर में मिलता है। 85वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर में मिलता है, बिल्कुल सही। लाल संगमरमर धौलपुर में पाया जाता है, बिल्कुल सही। गुलाबी संगमरमर जयपुर में नहीं, गुलाबी संगमरमर भरतपुर में पाया जाता है। और सतरंगी संगमरमर खांदरापाली में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 86वां प्रश्न है, राजस्थान में निकलने वाला एकमात्र रेशा खनिज कौन सा है? तो राजस्थान में निकलने वाला एकमात्र रेशा खनिज एस्बेस्टस है। रोइल खंडेला, चंपागुड़ा, मोची की खान इत्यादि निम्न में से क्या हैं? ये आपका अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं भाई। रोइला खंडेला, चंपागुड़ा, मोची की खान इत्यादि अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। 88वां प्रश्न है, अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना राजस्थान में कहाँ है?
वो भीलवाड़ा में आपकी है। 89 में है राज्य का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, वो आपका बाड़मेर में सांचौर बेसिन है, वो आपका सबसे बड़ा भी है और सबसे प्राचीन भी है। 90 है मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, शक्ति, विजया और वंदना क्या है, ये बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। ये थोड़ा सा और आपको थोड़ा मैं बताऊं कि बाड़मेर में 9 तेल के कुएं हैं, जिसमें 3 तो स्कॉटलैंड की कंपनी केरन एनर्जी द्वारा संचालित हैं। वो कौन कौन से हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये 3 तो स्कॉटलैंड की कंपनी केरन एनर्जी द्वारा संचालित हैं। और बाकी जो हैं वो आपको 5 सरस्वती, रागेश्वरी, शक्ति, कामेश्वरी, विजया और वंदना नाम से मिलते हैं। ये 90वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 91वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। जिप्सम क्षारीयता की समस्या को कम करता है, बिल्कुल सही है। रॉक फास्फेट लवणीयता की समस्या को समाप्त करता है। पायराइट्स गंधक का अम्ल है। पोटास सीमेंट उद्योग में काम नहीं आता भाई। पोटास जो है कृषि उद्योग में काम आता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम आता है, लेकिन सीमेंट उद्योग में पोटास का प्रयोग नहीं होता। जिप्सम, रॉक फास्फेट तथा पायराइट्स का संबंध किससे है, रासायनिक उर्वरक उद्योग से। इनका उपयोग रासायनिक उर्वरक उद्योग में किया जाता है। लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर लंबी जलपट्टी है, बिल्कुल सही है। सेवन घास का एक मैदान है, बिल्कुल सही है। ये रॉक फास्फेट का भंडारण क्षेत्र नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पे रॉक फास्फेट के भंडार भी पाए जाते हैं। यहाँ पे सेवन घास भी पाई जाती है। ये एक जलपट्टी भी है और पारिस्थितिक संतुलन का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। तो यहाँ तीसरे ऑप्शन में यदि नहीं क्षेत्र नहीं होता तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो चुका होता। 94 प्रश्न है, जिप्सम के उत्पादन एवं भंडारण में निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। 95वां प्रश्न है, राजस्थान में बेरिलियम के सर्वाधिक भंडार निम्न में से कौन से जिले में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। यूरेनियम की सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन उमरा क्षेत्र उदयपुर में होता है भाई, ये ध्यान रखना। सभी यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, परंतु उमरा क्षेत्र में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। खंडेला, रोहिल सीकर जो है वह भी यूरेनियम का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा में भी हो रहा है, भूणास, जहाजपुर, भीलवाड़ा में भी हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आपका उमरा क्षेत्र उदयपुर में ही होता है। निम्न में से कौन टंगस्टन का उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो आपका टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र जो है वो बीजापुर पाली तो है, नानाकरा पाली भी है, डेगना भाखरी नागौर भी है। उमरा उदयपुर जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि उमरा उदयपुर में तो राजस्थान का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। राजस्थान में स्वर्ण भंडार को निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपका स्वर्ण भंडार का है। बाकी नीचे वाले तीनों ऑप्शन कौन से हैं, देखो जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, राजपुरा खेड़ा और ढाणी बाछड़ी, ये तो आपके स्वर्ण भंडार हैं। बाकी नीचे वाले हैं जगतपुरा भूकिया, घाटोल पादरा की पाल, डेगाना भाकरी, जगतपुरा भूकिया, खेड़ा मुंडियावास, नाना कराब, आनंदपुरा भूकिया, राजपुरा खेड़ा, ढाणी बासड़ी और बीजापुर। ये दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो आपके टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता उत्पादन जो है वो राजपुरा, दरीबा, राजसमंद में होता है। साथ ही चौथका, बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, गुड्डा, किशोरीदास अलवर, सावर, बाजता, अजमेर, घुंगेराव, मांडो, डूंगरपुर, रामपुरा, अंगुचा, भीलवाड़ा और बरोड़, मगरा, उदयपुर जो हैं वहाँ भी सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म तांबा उत्पादक क्षेत्रों का है, तो तांबा उत्पादक के सारे क्षेत्र हैं। बनने वालों की ढाणी जो है वहाँ भी ये सीख करके हैं भाई, ये सारे बनने वालों की ढाणी, मीरा की नांगड़ और नाथा की नांगड़ सीकर में पाई जाती है। खेतड़ी, झुंझुनू, बीदासर, चूरू और तानागाजी अलवर में भी तांबा उत्पादन होता है। पूर्वनेड़ा, भीलवाड़ा, ईसवाल, उदयपुर और कालीपाल उदयपुर में भी तांबा का उत्पादन होता है। तो उपयुक्त सभी जो है वो आपके तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। इस प्रकार आज के पेपर की आपकी कंप्लीट जो है एनालिसिस मैंने आपको देने का प्रयास किया।
आप में से यदि कोई भी बंदा पहली बार इसको देख रहा है, हमारे चैनल को विजिट कर रहा है और उनको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी, तो 9588271132 पे संपर्क करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई हेल्प यदि आपको हमारे से चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।